बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। मित्रों, आज हम सुनाएंगे आपको 7वें दिन की कथा। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमारों, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। केले के खम्भे से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वाधनों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सिल अथवा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार के करने के पश्चात उद्यापन करना, माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक फल प्रमाण स्वर्ण की अथवा आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंदुल पूरित पात्र एवं वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोड़ा रखकर माता का वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुहासिनियों को प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसको क्या फल प्राप्त होता है? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठावान हो जाए, कृपा करके वैसे ही बतलाइए। भगवान बोले, हे सनत कुमारों, पूर्व काल में कुछ देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब साधना पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो, क्या मांगना चाहती हो? श्रुतकीर्ति नामक राजा बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा और यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी तक होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो रहा और उन्हें अपनी पत्नी के परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति प्रसन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, हे राजन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है। उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करें, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का नाम जात कर्म संस्कार आदि किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के यहाँ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर,
आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा एक राज्य करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ कर के सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी सखियों के साथ नगर में उपवन में कीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लग गए। उसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी ने एक कुपित होकर राजकुमारी को डांटा। ये कुवचन कह दिया कि अब अवसुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहनिक देश के द्रमधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर लाना चाहिए और विवाह संपन्न करने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों में चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांग जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ से ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में से पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। किंतु उसी चिरायु के 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और अर्धरात्रि के साक्षात काल स्वरूप वह वहां आ गया। उसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या के धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी चकुती के उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि लेकर के आई और उसके द्वारा दिए भोज पदार्थों को उसने प्रसन्न होकर पाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। उसके बाद मंगला गौरी कमंडली को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उनसे कहा कि हे शुंभे, तुम यह क्या बोल रही हो? या तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हमें लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी उंगली से इसे डालकर परिचायक निशानी देखने। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। उसके अतिरिक्त रात्रि में
आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर भी विद्यमान है, इसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता दे, यह एक निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब तक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष से भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कुराने वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। उसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ तथा अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाली वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर को पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसमें माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन्हें पुत्र को मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधु ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का माध्यम तथा जो कुछ घटित हुआ था सब पूरा वृत्तांत बताया। हे सनत कुमारो, मैंने आपसे इस मंगला गौरी का व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा ऐसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सूर्य बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमारों को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईसर सनत कुमार संवाद में श्रावण मातम में मंगला गौरी व्रत कथन का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।